बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीएसए का हम पूरा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे पास्ट लेक्चर ऑन दिस। आगे चल के लेक्चर्स आएंगे जिसमें हम क्लाइमेटिक लेक्चर बार और डिटेल्स में एंट्री मॉडल्स और प्रॉपर टारगेट्स अपने सेट करेंगे वीएसए बेस पर। ठीक है, पहले बात करते हैं वीएसए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। इसकी दो पार्ट होते हैं। एक हमारा स्प्रेड होता है जिसको हम कैंडलस्टिक्स कहते हैं, दूसरा नीचे जो बार होता है वॉल्यूम्स का, वो represent the price movement। उस जो 1 आवर या 1 मिनट या 5 मिनट्स की उस कैंडल्स में जो प्राइस मोमेंटम रही है, वो उस प्राइस मोमेंटम को शो करता है कि उस प्राइस ने उस गिवन टाइम पीरियड ने प्राइस ने कितना मोमेंटम शो किया है। $10 किया है, $20 किया है उस आवर में, उस डे में। देन हम नीचे वॉल्यूम्स पे आते हैं। वॉल्यूम शो उस गिवन टाइम में कितनी एक्टिविटीज हुई हैं। ठीक है, मीन कितनी सेलिंग या बाइंग, वॉल्यूम्स कितना है, टोटल जो ट्रेड हुए हैं वो कितने हुए हैं। ठीक है, अब कंपेरेटिवली हम पीछे देखते हैं कि क्या जो ये वॉल्यूम्स है, इसकी एज कम्पेयर पिछले 10-15 जो कैंडल है वॉल्यूम्स की, वो ये जो वॉल्यूम कैंडल है वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है। तो जो वॉल्यूम्स और फिर स्प्रेड को जो मिला के हम पढ़ेंगे, इसको वीएसए कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा। ठीक है, लेट सपोज मैं आपके एक सिनेरियो पेश करता हूं। हमारे पास डाउन मार्केट एक अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड के बाद मार्केट जब रिट्रेस करके नीचे आती है, तो आपको नजर आएगा कि एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारे पास जो कैंडल्स है उसके नीचे रिजेक्शन नजर आ रहा है। एक कैंडल है जिसके नीचे रिजेक्शन नजर आ रहा है, लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। ये क्या इंडिकेट करता है कि भी अगर एक कैंडल्स के नीचे रिजेक्शन आ रहा है और उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा है, तो इट्स मीन दैट मार्केट यहाँ से अब जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट को मजीद नीचे पुश करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो दिस शो दैट मार्केट यहाँ से अब रिवर्स कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मार्केट में बड़े स्प्रेड के साथ कैंडल बन रहा है और उसके बाद उसके साथ वॉल्यूम भी बड़ा है, लेकिन रिजेक्शन नीचे नहीं है, लेकिन उसके बाद जो कैंडल बन रहे हैं वो कैंडल स्टिक्स भी छोटे बन रहे हैं, यानी कि प्राइस मोमेंटम भी कम है और वॉल्यूम भी कम हो गया। इसका मतलब भी यही है कि प्राइस ने यहाँ से अब मोमेंटम खत्म हो गया है। प्राइस हम इंतजार करेंगे प्राइस कोई ब्रेकआउट दें तो हम वहां से अपनी एंट्री ले लेंगे, क्योंकि दैट शो दैट मार्केट में जो सेलर हैं उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है। अब इनकी रिलेशनशिप क्या है, लेट्स सपोज हम रिलेशनशिप की बात करते हैं दोनों की। जो वॉल्यूम्स है वो ये शो करता है कि नंबर ऑफ ट्रेड, वो नंबर ऑफ ट्रेड सेल के हो रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है, या कि ऑर्डर न्यू ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं बाय के, वो ये नहीं कहता। लेकिन जब हम ऊपर स्प्रेड को देखते हैं, स्प्रेड के साथ जब इसको एनालिसिस करेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि जो वॉल्यूम है वो हमें क्या कह रहा है, दोनों को मिला के वो क्या कह रहे होते हैं। लेट सपोज आपको नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है, रिजेक्शन के बाद वॉल्यूम बढ़ गया, तो आपको ये इंडिकेट हो गया कि अब जो है प्राइस इज अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, आपने ट्रेड लिया, अब सेंटर में आके स्प्रेड बड़े हो रहे हैं लेकिन वॉल्यूम छोटे हैं। ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि अब मार्केट में ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रहा है, बल्कि मार्केट अपनी एक टारगेट की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, मार्केट अपनी टारगेट की तरफ बढ़ रही है, और मार्केट अपनी टारगेट कि जब खरीफ पहुंचेगा तो आपको ये नजर आएगा, सबसे पहला इंडिकेशन ये होगा कि आपकी जो स्प्रेड हैं वो छोटे होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको ये जब स्प्रेड छोटे होने स्टार्ट हो जाएं, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि अब जो है प्राइस जो मोमेंटम था मार्केट का वो खत्म होने वाला है। इसके बाद अब क्या होगा, अब वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाए, वॉल्यूम बढ़ेंगे और मार्केट आपको ऊपर से रिजेक्शन जो कैंडल है वो रिजेक्शन शो करेंगे। जब भी बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर रिजेक्शन शो करें, तो इट्स मीन दैट यहाँ से अब जो ट्रेडर हैं वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको भी अपनी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग या के जो आपका टारगेट है उसके साथ अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि अपनी 4-5 साल की ट्रेडिंग में हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, डिफरेंट चीज़ों को आजमाया, लेकिन वॉल्यूम और जो वीएसए है दिस इज द मोस्ट। लेकिन हम वीएसए को अकेले तो नहीं पढ़ सकते, मोस्टली स्ट्रक्चर के साथ और एसएमसी के साथ ही हम एलाइन करके इसको पढ़ेंगे। लेकिन वीएसए इज द बेस्ट मेथड, जो आपको कहाँ से एंट्री लेना है आपको इंडिकेट करके दे देता है, और कब मार्केट से निकलना है वो भी आपको सिग्नल दे देता है एक वीएसए के अब मार्केट का जो मोमेंटम है वो खत्म होने वाला है, अब वो आपको वहां से निकलना है। ठीक है, प्राइस और वॉल्यूम दोनों को जब आप मिलाएंगे
तो आपको अंदाजा होगा कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो क्या होने वाला है, मार्केट अगले स्टेप मार्केट की क्या है। देखो आप ये देखें, कंसेप्चुअली आप देखें, आपका जो जो स्प्रेड है, जो कैंडल है, वो आपको शो कर रहा है कि प्राइस में कितनी मोमेंटम है। नीचे जो वीएस है वो आप जो वॉल्यूम है वो आपको शो कर रहा है कि कितनी मार्केट में एक्टिव बाइंग या सेलिंग हो रही है, इस वक्त मार्केट में कितनी ऑर्डर प्लेसमेंट हो रही है, कितना वॉल्यूम्स है। जब आपको इन दोनों की रिएक्शंस को आप समझ जाएंगे एक दूसरे पे, तो आपके लिए ट्रेडिंग जो है बहुत ईजी हो जाएगा। विदर आपका प्रॉफिट टेकिंग हो, विदर आपकी जो है आपका ट्रेड को आपने होल्ड करना हो, ठीक है। हम आगे चल के इन तमाम चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे कि वीएस से आपने जो कैंडल है, स्प्रेड के साथ वॉल्यूम किस तरह के लगने चाहिए, किस तरह से हम इसको स्प्रेड जो है एनालाइज करेंगे, कहाँ से हमें एंट्री लेना है, कहाँ से हमने एग्जिट करना है, क्लाइमेटिक इलेक्शन बार क्या होते हैं, कंसोलिडेशन फॉर्म्स क्या होती है, फ्लैग पैटर्न्स में आके हमने वॉल्यूम को किस तरह से देखना है। तो ये तमाम चीज़ें हम देख, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज कभी कभी ये होता है कि ट्रैप वॉल्यूम्स आपको ट्रैप से भी बचा देते हैं। किस तरह से? लेट्स सपोज मार्केट एक डायरेक्शन में, एक इंस्टीट्यूशनल बायर हो, मैंने 1 लाख लोट गोल्ड की बाय कर ली। अब 1 लाख लोट जब कोई इंस्टीट्यूशन बड़ी बाय कर लेता है तो मार्केट प्राइस बहुत ऊपर चले जाती है, प्राइस में आपको बड़े स्प्रेड नजर आ जाएंगे, ठीक है। आप मार्केट एक डायरेक्शन में जा रही है तो आप देखेंगे कि एक डायरेक्शन में जाने के बाद मार्केट वहां से थोड़ा फिर रिजेक्शन क्यों दे रहा है कि जिसने 1 लाख लोट बाय किए शायद वो 50,000 लोट सेल आउट कर लें, अपनी प्रॉफिट करें और बाकी 50,000 होल्ड कर लें। फिर क्या होगा, जब रिजेक्शन नजर आएगी तो जो जो रिटेल ट्रेडर हैं वो वहां से सेल करना स्टार्ट करेंगे। जब प्राइस थोड़ा नीचे आएगा, जिसने 50,000 अभी लिक्विडेट किए हैं वो 25,000 की मजीद लोट बाय कर लेगा फिर अपनी नेक्स्ट टारगेट के लिए। तो वॉल्यूम्स आपको बताएंगे कि ये ओ क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब आप वॉल्यूम्स को साथ मिलाएंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि ये जो मोमेंटम है मार्केट में है, ये किसी इंस्टीट्यूशनल कैंडल कोई इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम है या कि रिटेल वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मार्केट में जो वीएस से है उसको इंशाल्लाह हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन पहले आपको ये समझाना था कि जो स्प्रेड और वॉल्यूम्स का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है।